इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के घर के बिल्कुल बाहर। बेशुमार लोग पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। एक शारी की कैफियत है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे हैं। एक मस्जिद है, इसी के ऊपर उनका एक छोटा सा सादा सा घर था। मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने देखा एक बारोब बड़ा रोशन चेहरे वाला एक बंदा बैठा है एक आम सी चारपाई पे। यहाँ मीडिया का कोई बंदा नहीं आया। ये इतने लोग, ये भी इस मुल्क का हिस्सा है। उनके जुबान पर एक ही नारा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न गैर से रखा काम। इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। बस मेरी तो नाल एक आरज़ू है। नाजरीन, आपका मेज़बान अहमद फराज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रात एक ख़बर तमाम आशिकान रसूल पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि हमारे अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदायस जनाब मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। और ये जो खबर थी ये पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे दुनिया के मीडिया ने इसको चलाया और पूरी दुनिया में जो आशिकान रसूल हैं उन्होंने इस पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के घर के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर बेशुमार लोग पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं उनका आखिरी दीदार करने के लिए। और एक बड़ी ही लंबी लाइन है दोनों तरफ में जो अल्लामा साहब का आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बताऊँ कि आज जनाजा होना था नमाज जुमा के बाद मीनार पाकिस्तान पर, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया से लोग इस जनाजे में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं तो इस वजह से कुछ टाइम दिया गया है। और अब ये जो जनाजा है वो कल सुबह 10 बजे होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर मंजर बताऊँ अल्लामा साहब के घर के बाहर, तो एक शारी की कैफियत है। हर तरफ लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे हैं। और पाकिस्तान के जो तमाम आशिकान रसूल हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बिला तफरीक हर तबके के लोग यहाँ पर हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। और यहाँ पर अल्लामा साहब का आखिरी दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लंबी कतारें हैं, हर तरफ गलियों में भी रश है और बड़ी मुश्किल से लोग दीदार करने जा रहे हैं अपने बहुत ही प्यारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का। और मैं आपको बताऊं कि अल्लामा साहब की जो ज़िंदगी है वो हम सब के लिए मिसाल है, क्योंकि अल्लामा साहब ने सारी उम्र ख़त्म नबूवत के लिए गुजारी। उनका सारी उम्र उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा था कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना गैर से रखा काम। और लोग उन्हें दीन का ठेकेदार कहते थे और वो बड़े प्यार से अपने आप को दीन का चौकीदार बताते थे और कहते थे कि मेरी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म नबूवत के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग उन पर तनकीद करते थे कि जब वो कैद हुए और गिरफ्तार हुए, कैद में चले गए तो उसके बाद वो डर गए। तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। मैं कहता हूँ जलिया एक ऐसा आदमी जो घर से इस नीयत से निकला कि मैंने खुद भी शहीद होना है और अपने बच्चों को भी इश्क रसूल के रास्ते में शहीद करवाना है, वो कैसे डर सकता है, वो किस तरह पीछे हट सकता है। आज मैं कहता हूं कि अल्लामा साहब सब पे बाजी ले गए हैं। आज हमारे मुल्क के बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े जो दीनी रहनुमा बने फिरते हैं, उन्होंने दौलत कमाई, पैसे कमाए और अपने बच्चों को सेटल करवाया, करोड़पति हो गए, अरबोपति हो गए। एक निकाह के वो 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन अल्लामा साहब ने सारी उम्र यहाँ सादगी में गुजारी। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक मस्जिद है और इसी मस्जिद में उनका ज़्यादातर वक्त गुजरता था। और इसी के ऊपर उनका एक छोटा सा सादा सा घर था जहाँ पर उन्होंने सारी उम्र इसी तरह गुजारी। कभी हमने उनको नहीं देखा कि वो बड़ा महंगा लिबास पहनकर फिरते हैं, कभी हमने उनको नहीं देखा कि उनकी ज़ाती बड़ी गाड़ियाँ हैं। इसी तरह एक आम आदमी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और आम बंदा उनसे मिल सकता था, उनके पास जा सकता था। वो यहाँ पर इस आम सी मस्जिद में इमामत करवाते थे और जुमे का खुतबा देते थे। और देखें कि अल्लामा साहब अलील थे, काफ़ी अरसा से अलील थे, लेकिन जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का मामला हुआ तो सब ने ट्विटर पर ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाकर वो घर बैठ गए। लेकिन इस मुल्क से जिस एक बंदे की आवाज़ उठी वो अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, जिन्होंने ट्वीट करने पर इक्तफा नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर तकरीर करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि वो यहाँ से कराची गए और पूरे मुल्क में फिर वो फैज़ाबाद गए और जो फ्रांस के सफ़ीर थे उस गुस्ताख को यहाँ से निकाला और मुतालबा किया कि जो फ्रांस की सारी मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए और फ्रांस में जो हमारा सफ़ीर है उनको वापस बुलाया जाए। वो वहाँ सख्त सर्दी में बैठे रहे। और मैं आपको बताऊँ नाजरीन, मैं 2017 से अल्लामा साहब को कवर कर रहा हूँ। जब
तहरीक लब्बैक पहली दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी और मैं उस NA 120 में गया तो मैंने देखा कि जो पूरा मीडिया है वो PTI के कैंप पे है या नून लीग के कैंप पे है, लेकिन एक कैंप पे मैंने देखा जहाँ पर कोई मीडिया नहीं था, कोई वहाँ पे बात करने वाला नहीं था। तो मैं तजस्सुस होकर वहाँ पर गया और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कौन सी जमात है और इसका सरबराह कौन है। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये तहरीक लब्बैक है और ये जो बाबा जी बैठे हैं ये इसके सरबराह हैं। तो मैंने देखा एक बारोब बड़ा रोशन चेहरे वाला एक बंदा बैठा है एक आम सी चारपाई पे। मैं गया और उन्होंने इस तरीके से मुझे मिला और वो शफकत कि हम मीडिया वाले हैं, हम न्यूट्रल होते हैं, हर जमात के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन अलामा साहब के साथ जो मेरी वाबस्तगी रही, हम तमाम दोस्तों की जो वाबस्तगी रही, हमने फिर उनके सारे अगर नवंबर में जो फैज़ाबाद का धरना हुआ वो हमने कवर किया, लाहौर में जलसे जुलूस होते रहे, दाता साहब के बाहर उनका धरना था वो हमने कवर किया। लोग उन पर तनकीद करते थे लेकिन अलामा साहब कहते थे कि मैं दीन का चौकीदार हूँ और मैंने नामुस रिसालत की चौकीदारी करनी है और मेरी एक एक सांस उसके लिए है। उनके ज़ुबान पर एक ही नारा था, उन्हें जाना उन्हें माना, ना गैर से रखा काम। और वो ये मुल्क बनाया किस लिए गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने ये हमें बताया कि इस मुल्क का मकसद क्या है, वो जो चीज़ हम भूल चुके थे। और मैं आपको बताऊं, हम सारी पार्टीज़ को कवर करते हैं, उनके कारकुनान को देखते हैं। जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उन्हें लोग इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं इस चीज़ का विटनेस हूं कि हमने कभी उनके जलसों में, कभी उनके धरनों में नहीं देखा कि कोई लंगर लेने के लिए इधर से पलटा जा रहा है, इधर हंगामा हो रहा है, कोई लाइनें लगी हुई हैं। जिसको जहाँ पर लंगर मिल गया उसने खा लिया और जिसको नहीं मिला उसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी और वहीं पर सो गया। उसको अपनी बीवी बच्चों की परवाह नहीं, अपने ख़ानदान की परवाह नहीं, क्योंकि वो इश्क़े रसूल के लिए निकला था। और मैं आपको बताऊं इसकी वजह क्या थी। बाकी भी बड़े बड़े लीडर बने फिरते हैं, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि उनका लीडर सच्चा था, वो जो बात कहता था फिर उससे हटता नहीं था और यही सच्चाई थी कि उसके कारकुन उन पर मरते थे। मैं आपको बताऊं कि अलामा साहब की जो तकरीरें थी मैंने विटनेस की है, मैंने सुनी है और उनमें इतनी तासीर होती थी कि अगर अलामा साहब सिंबॉलिकली मैं बात कर रहा हूं कि अगर सबको कहते कि अपने गले काट लो तो एक शख्स भी ना होता जो वहां पे जिंदा बचता। ये उनकी ज़ुबान की तासीर थी। और अलामा साहब कहते थे कि अगर कश्मीर आज़ाद करवाना है तो मेरी एक तकरीर करवा दो वहाँ पर। और मैं कहता हूँ अलामा साहब तो कश्मीर पर रुक गए, अगर अलामा साहब तकरीर कर देते तो शायद पूरा हिंदुस्तान ही आज़ाद हो जाता। तो ये सारी बातें हैं और कितनी और बातें हैं जो अलामा साहब के बारे में अब मेरे माइंड में आती जा रही हैं, लेकिन चूँकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा। और मैं आपको बताऊँ कि सारा दिन कल रात से जो आशिकाने रसूल हैं वो यहाँ पर जमा हुए और मैंने अभी आंखों से देखा बच्चों को रोते हुए, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को यहाँ पर जो दीदार करके निकल कर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उनकी आंखों में आंसू हैं। और कल जब ये खबर आई तो यकीन मानिएगा कि हर आशिकाने रसूल पर ये बिजली बंद कर गिरी और तब से लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। आज यहाँ नमाज जुमा का खुतबा हुआ और तमाम लोगों ने, बहुत बड़ी तादाद थी, बेशुमार लोग थे जिन्होंने यहाँ पर नमाज जुमा अता किया। और उस वक्त से एक लंबी लाइन लगी है अपने प्यारे अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल अदाइस हज़रत मौलाना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का आखिरी दीदार करने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो यहाँ पर पहुँची है। लेकिन आखिर में जाते जाते एक कमजरफी बयान करना चाहूँगा उस मीडिया की कि जो यहाँ पर हमने पहले भी देखा और आज भी कि यहाँ मीडिया का कोई बंदा नहीं आया, किसी ने नहीं दिखाया। ये इतने लोग ये भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और इनका भी मुल्क पर उतना ही हक है, बल्कि हमारे फ़कीरों ने जो कुर्बानियाँ दी इस मुल्क पर, उन्हीं ने ये मुल्क बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये मुल्क बनाया। लेकिन इस आशिकाने रसूल को दिखाने वाला कोई नहीं और यही ज़्यादतियाँ इनके साथ जलसे जुलूसों और धरनों में भी होती रहीं। तो ये बड़ी कमजरफी है और हमें लोग ट्विटर पर बैठकर बस तनकीद करना जानते हैं। यहाँ पर आए जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने गोलियां खाई, जिन पर शेलिंग हुई और जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, जो जेलों में मर गए, वो मजालिम तो कभी सामने नहीं आ सके। तो बस जाते जाते इसी बात पे इख्तिताम करूँगा कि अलामा साहब का जो मकसद था कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना गैर से रखा काम, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दुआ करूंगा कि इस मकसद को तहरीक लब्बैक के जो बाकी लोग हैं वो भी इसको आगे बढ़ाएं और अलामा साहब कभी हमसे जुदा नहीं होंगे, क्योंकि अलामा साहब ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, उनका इंतकाल हुआ है, वो हमेशा हमारे दरमियान ज़िंदा रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक वो हमें हमारी इस्लाह करते रहेंगे, हमारी रहनुमाई करते रहेंगे।
नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियोस में और मेरी बातें करते करते बहुत सारे आशिकाने रसूल भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और लब्बैक 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 के नारे लग रहे हैं। इस तरफ आ जाएं, आराम से आराम से, बस बस, बेशुमार 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 बेशुमार। मैं आपसे कहूंगा कि अलामा साहब एक ही नारा लगाते थे कि उन्हें जाना उन्हें माना। मैं चाहूंगा कि इस नारे के साथ हम इख्तिताम करें, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना इन्हें 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 माना। रखा गैर से काम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। नाज़रीन आप नारों की ध्वनि सुन रहे हैं और ये नारे जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा ता क़यामत ये नारे लगते रहेंगे और रिजवी साहब का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने जो हमें एक पैरोकार हैं हम उनके, और जो उन्होंने हमारी इस्लाह की है और जो उन्होंने हमारा रास्ता दिया है, ये ता क़यामत इंशाल्लाह इसके पैरोकार जिंदा रहेंगे और उन पर अमल करते रहेंगे। अगली वीडियो में हम इन आशिकाने रसूल से भी बात करेंगे और बाकी उनका जनाजा भी दिखाएंगे और बाकी जहाँ पर वो रहा करते थे वो भी सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। की जिंदगी नू करना है असी इसनू की करना है? नारा लांदे जे मुंह बज जाए तो और गल की चाहिए? उच्चा बोलो, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना।